डायबिटीज़ में कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, ये तो सब जानते हैं, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में शुगर होती है और डायबिटीज़ में शुगर नहीं लेनी चाहिए। लेकिन कभी पार्टी में हो और ये मन करे कि डाइट कोक पी ले क्योंकि इसमें तो शुगर नहीं है, तो शुगर फ्री है, तो क्या ये डाइट कोक डायबिटीज़ में पीना चाहिए? तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र तोमर और आप देख रहे हैं चैनल डायबेक्सी, जहां हम डायबिटीज़ मैनेजमेंट से रिलेटेड साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन बड़े सिंपल लैंग्वेज में शेयर करते हैं। डायबेक्सी डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। डायबेक्सी के प्रोडक्ट्स आपको आसानी से ऑनलाइन Amazon, फ्लिपकार्ट समेत बहुत से वेबसाइट्स पर मिल जाते हैं। तो अब देर किस बात की, डायबेक्सी आटा आज ही ऑर्डर करें, फायदा जरूर होगा। मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि आपने ग्लाइसेमिक लोड का कॉन्सेप्ट सीख लिया। अब आप ग्लाइसेमिक लोड कैलकुलेट कर सकते हैं और जब आप ग्लाइसेमिक लोड के बेसिस पे अपनी डाइट की प्लानिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि ब्लड शुगर को मैनेज करना बड़ा ही ईजी हो जाता है। तो ये जो पहला स्टेप है ग्लाइसेमिक लोड को पहचानना और उसके बेसिस पे डाइट पैटर्न को फॉलो करना, तो ये मेजर चीज़ हो गई। अब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो स्नैक्स की फॉर्म में हम कभी कभी ले लेते हैं या कभी हम पार्टीज़ में जाते हैं वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें ले लेते हैं, तो उनका क्या करें? क्या वो ग्लाइसेमिक लोड के हिसाब से ठीक है? क्या उनको डायबिटीज़ में लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? उन चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो उनमें से आज एक कंपोनेंट है डाइट कोक का, क्योंकि जब आप पार्टी में होते हैं, बाकी सब लोग नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं, तो ऐसा मन करता है कि हम भी कोई कोल्ड ड्रिंक पी लें, इस तरीके का ड्रिंक पी लें। तो क्या सेफेस्ट ड्रिंक है डायबिटीज़ में, उसके बारे में हम आज समझने की थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं। तो हम देखना चाहते हैं कि जो डाइट कोक है, क्या डाइट कोक पी सकते हैं, नहीं पी सकते? तो सबसे पहला, जब भी आप डायबिटीज़ में कोई भी फूड ऐड करना चाहते हैं तो दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले उसका लेबल पढ़ना है, लेबल पे इंग्रेडिएंट पढ़ने हैं, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू पढ़ना है, उसके बाद उसका ग्लाइसेमिक लोड कैलकुलेट करना है, और ग्लाइसेमिक लोड कैलकुलेट करने के बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि ये कंपोनेंट हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो जैसे अब हम इस डाइट कोक की बात कर रहे हैं तो डाइट कोक को देखते हैं। अब आप इसकी अगर इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो इसमें मेजर इंग्रेडिएंट है कार्बोनेटेड वाटर, फिर इसमें कुछ एसिड्स हैं, तो ये जैसे फॉस्फोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, इसमें थोड़ा एसिडिटी फीलिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और फिर इसमें कुछ एसिडिटी रेगुलेटर्स होते हैं, और इसको मीठा करने के लिए एस्पार्टेम यूज़ किया जाता है। तो एस्पार्टेम जो है 0 कैलोरी स्वीटनर है, और एस्पार्टेम चीनी से 200 गुना ज़्यादा मीठा होता है। तो अगर थोड़ा सा डालते हैं तो खूब मीठा कर देता है। 200 गुना मीठा का मतलब क्या हुआ कि अगर आप 1 ग्राम एस्पार्टेम यूज़ करेंगे तो वो 200 ग्राम चीनी के बराबर मिठास देगा, ये इसका मतलब हुआ। ठीक है जी। तो कितना यूज़ किया गया? तो हल्का सा ये लोग कार्बोनेटेड वाटर में यूज़ करते हैं। तो जो अब कोल्ड ड्रिंक क्यों मज़ा आता है पीने में, थोड़ा ये समझने, साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं कोल्ड ड्रिंक की, कि जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसमें जो एसिड्स होते हैं, ये एसिड्स थोड़ा सा टिंगलिंग सेंसेशन देते हैं टंग के ऊपर, और जो कार्बोनेटेड वाटर है ये एक अपना सेंसेशन देता है, और पीने में ये स्वीट होता है, मीठा। तो मीठा भी है, टिंगलिंग भी है, और ये कार्बोनेटेड का थोड़ा फीस टाइप का एक्सपीरियंस भी आता है। तो ये जो एक्सपीरियंस है इसको हम रिपीट करना चाहते हैं, जो माउथ में जो फील आता है उसको हम रिपीट करना चाहते हैं। तो लोग नॉर्मली कोल्ड ड्रिंक इसीलिए पीते हैं बिकॉज दे वांट टू रिपीट दिस एक्सपीरियंस। ठीक है। तो हम जो न्यूट्रिशनल वैल्यू के बेसिस पे देख रहे हैं कि जो इसमें इंग्रेडिएंट हैं वो हमने देख लिए। अब न्यूट्रिशनल वैल्यू देखें तो फैट भी 0 है, ऑलमोस्ट फैट, प्रोटीन, कार्ब, कैलोरी, सारी चीज़ें 0 है, क्योंकि जब हमने इंग्रेडिएंट देखा तो वहाँ पे भी हमने देखा कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका ग्लाइसेमिक लोड हो। तो जो ये डाइट कोक है इसका कोई ग्लाइसेमिक लोड नहीं है, ग्लाइसेमिक लोड नहीं है, 0 ग्लाइसेमिक लोड है, इसका मतलब पी सकते हैं। तो क्या समझ में आया कि डाइट कोक कभी अगर हमें पार्टीज़ में जाना है, पीना है तो पी सकते हैं। लेकिन अब आपके मन में सवाल आएगा कि भाई जब ग्लाइसेमिक लोड तो 0 है और पी सकते हैं तो रोज़ क्यों ना पिएं, सुबह शाम क्यों ना पिएं? जब ग्लाइसेमिक लोड का कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा बॉडी के ऊपर तो क्यों ना रोज़ पिएं? ये एक नया सवाल आ सकता है क्योंकि ये न्यूट्रल है। तो अब इस दूसरे सवाल को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इस दूसरे सवाल को समझने से पहले एक थोड़ा हम पीएच स्केल को समझते हैं। पीएच स्केल कुछ लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी है तो ये 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ा देते हैं आजकल। तो पीएच स्केल में आप देखेंगे 0, 7, 14, ये आपको ये वैल्यूज़ दिख रही हैं। तो 7 न्यूट्रल है, 7 मतलब पानी, न्यूट्रल।
और 7 से नीचे जैसे 0 की तरफ आप चलेंगे तो ये एसिडिक होता गया। तो 7 से 6 एसिडिक है, 5 उससे ज़्यादा एसिडिक है, 4 उससे ज़्यादा एसिडिक है, 3 और ज़्यादा एसिडिक है। तो जैसे जैसे 0 की तरफ चलेंगे उसका एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा। ऐसे ही आप 7 से ऊपर की तरफ चलेंगे तो 7 न्यूट्रल है तो 8 हल्का सा एल्कलाइन है, 9 और ज़्यादा एल्कलाइन है, 10 और ज़्यादा एल्कलाइन है ना, 11 और ज़्यादा एल्कलाइन है। तो ऐसे ही एल्कलाइनिटी बढ़ती जाएगी। तो हमारी जो बॉडी है, जो ब्लड, उसकी एल्कलाइनिटी कितनी है, मतलब हमारे ब्लड का पीएच कितना है, तो हमारे ब्लड का पीएच होता है 7.35। तो आप देख रहे हैं 7 न्यूट्रल है और 7 से थोड़ा सा हल्का सा एक कदम ऊपर चले तो एल्कलाइन हो गया। तो हमारा जो बॉडी है वो स्लाइटली एल्कलाइन है, हल्का सा एल्कलाइन है, ठीक। अगर ओवरऑल बॉडी फ्लूइड की बातचीत करें तो अब हम ये डाइट कोक को देखते हैं। तो डाइट कोक में आपने देखा कि इसमें सिट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ऐसे कुछ एसिड्स मिले हुए हैं। तो जो फॉस्फोरिक एसिड है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर आप फॉस्फोरिक एसिड कॉन्सेंट्रेट को स्किन पे अगर आप डाल लेंगे तो स्किन जला देगा, जल जाएगी, बर्न हो जाएगी आपकी स्किन। और जो डाइट कोक में जो यूज़ किया जाता है बहुत मतलब डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन में वैसे किया जाता है। लेकिन जब भी आप डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन में भी जाएंगे तो जब आपके बॉडी के फ्लूइड के साथ में, बॉडी के पानी के साथ जब ये मिक्स होगा तो उसको एसिडिक बनाएगा। अब आप रोज़ पी रहे हैं मान लीजिए, तो रोज़ आपकी बॉडी में एसिड वाला पानी जा रहा है और आपके ब्लड को वो एसिडिक कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, अगर ब्लड एसिडिक होने लगेगा तो बीमारियां होने लगेंगी और इवन डेथ भी हो सकती है अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा एसिड डेवलप हो जाए तो वो कैसे होगा? तो जैसे हमारा पीएच है 7.35 से नीचे की तरफ आएगा, मान लीजिए 7 की तरफ आने लगेगा तो बॉडी में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। तो इस पीएच को मेंटेन करने के लिए हमारी जो हड्डियां हैं, हड्डियों में से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकल के आता है और कैल्शियम और मैग्नीशियम हड्डियों में से निकल के आता है और पीएच को मेंटेन कर लेता है, तुरंत 7.35 पे लेके चला जाता है। तो पीएच तो मेंटेन हो गई, जान बच गई। लेकिन समस्या क्या हो गई कि हड्डियों में से कैल्शियम निकलने लगा तो हड्डियां कमजोर होने लगी। तो अगर आप डेली ये डाइट कोक पीने लगेंगे तो बॉडी में एसिडिटी बढ़ने लगेगी और उस एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए हमारी हड्डियों में से कैल्शियम मैग्नीशियम निकलने लगेगा और हड्डियां कमजोर होने लगेगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप कभी कभी डाइट कोक को यूज़ कर लें पार्टीज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप रेगुलरली इसको यूज़ करना चाहेंगे ये समझ के कि इसका ग्लाइसेमिक लोड एकदम 0 है तो वो ठीक नहीं है। ये आपकी बॉडी में बीमारियां पैदा करेगा, आपकी हड्डियों को कमज़ोर करेगा। और एसिडिक इन्वायरमेंट हमारी बॉडी में टिश्यूज़ का ब्रेकडाउन करता है, टिश्यूज़ को तोड़ेगा तो हमारा यूरिक एसिड भी बढ़ सकता है। तो इसलिए रेगुलरली इसको पीना ठीक नहीं है। अगर मान लीजिए आपने कभी पिया और आप चाहते हैं कि इसके इफेक्ट को हम न्यूट्रलाइज कर लें, मान लीजिए आपने एक ही दिन पिया और ये चाहते हैं कि चलो भाई आज जो इफेक्ट था इसको हम न्यूट्रलाइज करें, तो उसका बड़ा सिंपल सॉल्यूशन है कि आप घर में एक एल्कलाइन वाटर बनाएं। तो एल्कलाइन वाटर बड़ा ईजी है, आप घर में आसानी से बना सकते हैं और आप पी भी रहे होंगे हो सकता है वो। तो करना क्या है, 1 गिलास आरओ वाला जो बढ़िया साफ पानी होता है, 1 गिलास पानी आप ले लेंगे और हल्का सा गर्म कर लेंगे, हल्का सा गुनगुना सा पानी। सी वी नीड वार्म वाटर नॉट हॉट वाटर, ठीक है। हल्का सा गुनगुना पानी ले लेंगे, इसमें 2 पिंच आप ये मिनरल सॉल्ट डाल दीजिए और 1 पिंच ये बेकिंग सोडा डाल दीजिए। 1 गिलास पानी में इसको मिक्स कर लीजिए, ये आपका एल्कलाइन वाटर तैयार हो गया। तो इससे जो पानी बना इसकी पीएच अराउंड 7.5-8 के आसपास आ जाती है और हमें कितनी चाहिए 7.35। और जो हमने जो कोल्ड ड्रिंक पिया था वो एसिडिक था। तो जब हम ये एल्कलाइन वाटर पीते हैं तो उस कोल्ड ड्रिंक के इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो जो एल्कलाइन वाटर हमने बनाया इसमें बाइकार्बोनेट आयन्स होते हैं और बाइकार्बोनेट आयन हमारी जो पैनक्रियाज है वो इंटरनली भी जनरेट करती है बॉडी की पीएच को मेंटेन करने के लिए। तो ये बॉडी के रिदम के साथ मैच होता है बाइकार्बोनेट आयन्स, तो इससे हमारी बॉडी भी ठीक रहती है। तो इन जनरल डाइट कोक कभी कभी पीने के लिए ठीक है क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक लोड नहीं है, ब्लड शुगर लेवल पे इम्पैक्ट नहीं डालेगा। लेकिन रोज रोज पिएंगे तो ये बॉडी का जो है एसिडिक बना देगा, एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा और वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो डायबेक्सी से जुड़िए, कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा आपका। थैंक यू।